एक एक और सवाल मेरा, तो आपको लबूबू डॉल्स के बारे में पता है? क्या चीज? तो एक ना लबूबू डॉल्स करके आजकल मार्केट में ये डॉल्स बहुत बिक रही हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये। तो लोग, और ऐसा नहीं है कि सस्ती डॉल है, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए की डॉल है। अच्छा। तो लोग वो खरीद रहे हैं, और अब जो खरीदे हुए वो हैं देखने में भयानक डरावनी लगता है वो डॉल, ऐसा है? हाँ। अच्छा। तो जो खरीद रहे हैं वो कह रहे हैं कि तो लबूबू डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हैं, फाइट कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जिंदगी में सब गड़बड़ होने शुरू हो गई है, काम नहीं चल रहा है। एक बड़ी फेमस डॉल है एनाबेल डॉल करके, तो उसमें भी बड़ा माना जाता है कि बड़ी डिमोनिक एंटिटीज वगैरह हैं। तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में भी एनर्जी आ सकती है। भ्रम तो होता है बहुत ज्यादा। वैसे देखा तो हर ऑब्जेक्ट में, हर वस्तु के लिए एक अपनी चेतना होती है। आज वैज्ञानिकों ने भी ये बात कही है, बोले कि दुनिया के जितने भी वस्तु है, एक कुर्सी है, मेज, हर चीज़ का अपना भाव है, संवेदनशील हो सकती है हर चीज़ में। जिसको हम पत्थर समझते हैं उसमें भी चेतना है, पर वो बहुत कम डिग्री की चेतना मान सही, पर चेतना तो है। जल में है, जल को बहुत बड़ा मेमोरी पावर है। ये घट में तुम जल रख के वहाँ पर एक उसके प्रति अच्छा भाव प्रकट करो, वो जल वो जीवित हो जाता है उसमें। इसलिए इस तरह का जीवित जो चैतन्य है वो वस्तुओं में होती ही है। अब इसलिए हमेशा हम लोग कहते रहे कि प्राण प्रतिष्ठा माने कि उसमें वो चेतना को जगाना, मूर्ति में चेतना को जगा। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते उसमें वो भगवान नहीं होते, वो मूर्ति में वो चेतना नहीं होती है। चैतन्य का प्रकाश प्रकट होना संभव है, और कौन सी किस लेवल की चेतना हो ये भी है। निम्न चेतना होती है, जैसे भूत प्रेत पिशाच वगैरह, ये भी तो होते हैं। और ऊंचे लेवल की चेतना होते हैं, जैसे देवता चेतना, दैवी चेतना। तो दैवी चेतना जहाँ होती है वहाँ इतनी ज़्यादा एनर्जी, पावरफुल एनर्जी होने के नाते ये छोटी छोटी चीज़ें असर नहीं करती। अब जैसे कल मैं इंट्यूशन प्रोसेस में जिन्होंने किया इंट्यूशन प्रोसेस, उन बच्चों के साथ वार्तालाप कॉन्वर्सेशन कर रहा था। तो पहले तो उन्होंने बिना छुए अपनी आँखों से स्ट्रॉ हिला दिया, पंखा घुमा दिया। तो ये सब देख के तो मैं अचंभित हो गया एकदम। और उसके बाद उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस, वो कहते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं, साधना करते हैं, और कोई आके हमें उस लैंग्वेज में कुछ बोलता है। तो गुरुदेव, ये कौन बोल रहा है उनसे? ये कहाँ से आ रही है आवाज उन्हें? नहीं, कोई व्यक्ति बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, ये चेतना में हमें एक्सेस मिलती है वो सब। देखिए, आपके पास पासवर्ड हो तो आप कंप्यूटर खोल सकते हो, किसी भी कंप्यूटर को खोल सकते हो। और आपके पास एक्सेस कोड होता है मान लो, तो आप फोन, किसी का भी फोन खोल सकते हो, जिसका एक्सेस है उसका पासकोड हो आपके पास। इस तरह से हमारी चेतना में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस खोला है, माने जहाँ पर जो चैतन्य शक्ति, जो उसमें जो अनंत ज्ञान का भंडार है, उसका एक्सेस मिल जाए लोगों को। इसलिए साधना करके बच्चों, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सब चीज़ें। तो वही मैंने दीदी को भी बोला कि ऐसे सिर्फ 18 साल के लिए क्यों है, ये तो मुझे भी करना है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव से कहना, तुम गुरुदेव करेंगे इसका कुछ। तो गुरुदेव आप करिएगा इसका ज़रूर से, हम लोगों को भी सबको ट्यूशन प्रोसेस सीखनी है।